आली जनाब बुजुर्ग ख़ाए जनाब निहाल अहमद साहब, सदर मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट, मोहतरमा प्रोफेसर सुशीला मुरारे साहिबा, मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी साहब, मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, बहादुर मुजाहिद खान साहब, सरफराज खान साहब, औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कन्वीनर जनाब जावेद साहब, मौलाना अब्दुल रशीद साहब, डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, काजी मुसद्दिक साहब, अजमल खान साहब, जनाब राजेंद्र साहब, तलत इलाही खान साहब, कलीम राही साहब, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज सैयद मोइन साहब, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गान मिल्लत, अजीज़ान मिल्लत, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे औरंगाबाद की इस मुबारक सरजमीन को आने का मौका दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का कि आपकी दुआएं, आपकी नेक तमन्नाएं मुझे यहाँ तक खींच लाई। मैं शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम रिजर्वेशन कमेटी के तमाम जिम्मेदार हजरात का कि उन्होंने हमको यहाँ पर आने की दावत दी और यकीनन ये मेरे लिए यहाँ पर खड़े होकर आपके दरमियान में खड़े होकर बात करना, ये मेरे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त की बात है। अजीज़ान मिल्लत, मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहले खून का खतरा अगर किसी ने बहाया तो तारीख गवाह है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले खून बहाया तो मुसलमानों ने अपना खून बहाया। और ये हकीकत है कि उलमाए कराम ने पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और अपने उस फैसले की सियाही सूखने से पहले उन मौजूद उलमाए कराम ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस मुल्क की आज़ादी के लिए। अगर मौरिख का कलम आज़ाद होगा मेरे नौजवानों, तो मौरिख लिखेगा कि हज़ारों की तादाद में मुस्लिम उलमाओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जान की शहादत दी। सन 57 की जंग आज़ादी का आगाज़ अगर किसी ने किया तो मुसलमानों ने अपने खून से किया। जंग आज़ादी में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जहां पर खून की ज़रूरत थी वहां पर हमने खून की नदियां बहा दी। जहां पर सर की ज़रूरत थी हमने सरों के कुतुब मीनार बना दिए। जहां कहीं भी जेलों को भरने का हुक्म आया तो हमने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने अफराद ख़ानदान के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ जेल भरो में हम मुहिम हिस्सा लिया। हर जगह पर हमने कुर्बानियाँ दी। जब मुल्क के दो टुकड़े किए गए उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने एक फैसला लिया और फैसला ये लिया कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान से हमको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया कि हम इसी मिट्टी में रहेंगे और इसी मिट्टी में चले जाएंगे। ये काम, ये फैसला हमारे बुजुर्गों ने लिया और हमारे बुजुर्गों ने जो फैसला लिया, मुझ जैसे नौजवान को उनके उस फैसले पर नाज है और फख्र है और उन्होंने सही फैसला लिया। दस्तूर जब बनाया जा रहा था, यहां पर एक कसीर तादाद नौजवानों की है,
मैं उनसे चंद बातें कहना चाहूंगा कि जब हमारा दस्तूर बनाया जा रहा था, हिंदुस्तान का आईन बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, और जब लफ्ज बैकवर्ड क्लास की बात आई, जब लफ्ज बैकवर्ड क्लास के बारे में डिस्कशन हुआ, बहस हुई, उस वक्त हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने उस कमेटी में पूछा कि बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या है। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के सवाल का जवाब दिया कि बैकवर्ड क्लास का मतलब वो है जो मद्रास स्टेट ने बैकवर्ड क्लास के माने निकाले, और ये कहा कि वो रियासतों के ऊपर होगा कि वो किसी को भी बैकवर्ड क्लास करार दे। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दस्तूर साज असेंबली में एक और बहस हुई जब ये पूछा गया कि क्या बैकवर्ड क्लास के माने अक़लियत भी होंगे, तो कोई और नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यकीनन बैकवर्ड क्लास के माने माइनॉरिटीज के और अक़लियतों के होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क के दो टुकड़े किए गए, हम तो नहीं गए, मगर उन जाने वालों की सजा 60 साल से हमको क्यों दी जा रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो हमारा मुल्क है, हमको उनके जाने पर सजा क्यों दी जा रही है। हमने कभी वतन से गद्दारी की ना बात की, ना हम कभी करेंगे। ये हमारी फितरत में नहीं है। हमारी फितरत में तो वतन से मोहब्बत और वफा है। हमारी सोच और फिक्र में हिंदुस्तान की तरक्की है। हमारी फिक्र, हमारी सोच हमको यही कहती है कि हमको अपने वतन अजीज को और मजबूत करना है, इसके सरहदों को मजबूत करना है, इसके चोटियों को मजबूत करना है, इस वतन में रहने वाले इंसानों को इंसान की तरह उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये हमारी सोच और फिक्र रही और सोच और फिक्र रहेगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब दस्तूर की दफा 15 और 16 इस बात की इजाजत देता है कि हमको तालीम के मैदान में रिजर्वेशन मिले, दस्तूर की दफा 16 इस 16(2) और 15(4) इस बात की इजाजत देती है कि हमको रोजगार में रिजर्वेशन मिले, तो फिर क्यों नहीं हमको रिजर्वेशन मिलता। अजीजान मिल्लत, आज ये मरकज में जो मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट है, सच्चर कमेटी को बनाया। सच्चर कमेटी को बनाने के बाद सच्चर कमेटी ने क्या कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का समाजी, तालीमी, इख्तिसादी मौक़िफ़ दलितों के बराबर है, या फिर बाज़ शोबों में दलितों से भी खराब हो गया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने सच्चर कमेटी बनाकर रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान में अगर 100 लोग ग्रेजुएट बनते हैं तो 100 में सिर्फ 3 मुसलमान ग्रेजुएट बनते हैं, क्या ये हमारी तालीमी पसमानदगी नहीं है। यही सच्चर कमेटी ने कहा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किराए के घरों में रहने वाले कौन है, तो वो मुसलमान है। क्या प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट ने ये नहीं कहा कि आज भी ऐसे 35% मुसलमानों के घर हैं जिनके घरों में बरखी का कनेक्शन नहीं है, लाइट का कनेक्शन नहीं है। क्या ये हमारी समाजी पसमानदगी नहीं है। यही प्लानिंग कमीशन ने कहा कि हमारे मुल्क में 29% मुसलमानों के ऐसे बच्चे जो 6 साल और 16 साल के दरमियान में हैं, जो स्कूल से बाहर हैं। क्या ये हमारी तालीमी पसमानदगी का प्रूफ नहीं है। क्या मैं तुम्हारे सामने कहूं अजीजान मिल्लत, यही सच्चर कमेटी ने क्या कहा कि हिंदुस्तान की सिविल सर्विस IAS और IPS में 2% भी हमारे मुसलमान IAS IPS ऑफिसर नहीं है। क्या ये हमारी पसमानदगी का प्रूफ नहीं है। यही 2001 का सेंसस आया और सेंसस ने यह कहा कि पूरे मुल्क में खवानगी का तनासुब 65% है, मुसलमानों का 59% है। क्या ये हमारी तालीमी पसमानदगी नहीं है। क्या आर्टिकल 15(4) दस्तूर की दफा 15(4) अट्रैक्ट नहीं होता।
बताइए आप अजीजान मिल्लत, ये तमाम जो मैं तुमसे बातें कह रहा हूं ये मेरे दिमाग के बनाए हुए नहीं है, या मैं और जावेद ने बैठकर नहीं बनाए सूबेदारी गेस्ट हाउस में, ये हिंदुस्तान की हुकूमत के दिए हुए फिगर्स हैं जो हमारी पसमानदगी को बताते हैं। आपके महाराष्ट्र में आज का ये इजलास जो एक शुरुआती इजलास है कि महाराष्ट्र के 1,27 लाख मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए। 2011 के सेंसस आए, 2011 के सेंसस ये बताते हैं कि 82% लिटरेसी रेट है महाराष्ट्र का। मुसलमानों का कितना है? 77%। मुसलमानों में खवानगी का तनासुब 2011 के प्रोविजनल लिस्ट में 77%, 77%। और खवानगी लिटरेसी के माने क्या है कि जो अपनी मादरी जबान में नाम लिख सकता, ये हमारा हाल है। और फिर यही महाराष्ट्र की हुकूमत ने, इनकी अखिलेती कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 2013 में आई। क्या इस रिपोर्ट ने यह नहीं कहा कि महाराष्ट्र में मुसलमान बच्चे और बच्चियां जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट होते हैं वो सिर्फ 2% होते हैं? क्या ये हमारी तालीमी पसमानदगी नहीं है? ये रिपोर्ट मैं लाया हूं अपने साथ क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी तकरीर को बहुत से लोग सुन रहे हैं, इस ग्राउंड के बाहर भी सुन रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और मेरे अल्फाज का पोस्टमार्टम करने की तैयारी भी कर रहे हैं। मगर मैं उस पोस्टमार्टम के लिए तैयार हूं, मगर हरगिज तुम्हारे पोस्टमार्टम की खौफ की वजह से मैं हक को बयान करना नहीं छोड़ूंगा। मैं हक को बयान करके ही जाऊंगा यहां से, और हक को बयान करूंगा चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं हक को बयान करूंगा, और मैं हक को इसलिए बयान करूंगा क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने जालिम हुक्मरानों के सामने हमको यह सिखाया कि जालिमों के सामने उनकी आंख में आंख डालकर तुम हक को बयान करो। और मैं वो काम करूंगा, कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से करता रहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, जरा मुझे बोलने का ही मौका दीजिए। पहले एक बार आते आते रुक गया, बड़ी मुश्किल से आया हूं। तो 2011 की जो सेंसस की प्रोविजनल लिस्ट आई, क्या आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों कि अमरावती डिवीजन में हमारे मुस्लिम खवातीन का खवानगी का तनासुब कितना है? 58.5%, सबसे कम। क्या ये आर्टिकल 15(4) के तहत हमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? क्या हुकूमत महाराष्ट्र हमको रिजर्वेशन नहीं दे सकती? और फिर अजीज दोस्तों, अगर आप एसएससी का लेवल देखेंगे 10th क्लास का, तो कोई तरक्की उसमें नहीं हुई महाराष्ट्र में। ये एनएसएसओ का सर्वे है, 65th राउंड 2009 और 10 का। आप ग्रेजुएशन पर जाइए, मुसलमानों में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, पूरे महाराष्ट्र में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। डिप्लोमा ग्रेजुएशन में हम माइनस में आ गए। इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार क्या यहां की कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत नहीं है? क्या इन्होंने एक मंसूबाबंद तरीके से हमको तालीम से महरूम नहीं किया? और जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सांप सूंघ जाता है, इनको खामोश रहते हैं। और फिर आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स कितने हैं महाराष्ट्र में मुसलमानों के? 6.8% है।
बैंक अकाउंट 6.8% है। कितना लोन हमको मिलता है? 2% मुसलमानों को लोन मिलता है, वो भी चप्पलां घस जाते, कपड़े फट जाते। एक गरीब ठेला बंडी पे कारोबार करने वाला मुसलमान जो गर्मी को बर्दाश्त करता है, बारिश में भीगता है, सर्दी में जिस्म कड़कड़ाता है, मगर रोड पर बैठकर फूट पर कारोबार करने वाले को 10,000 का लोन नहीं मिलता, और एक दुमुल्क से गद्दारी करने वाले चोरों को, कॉरपोरेटों को 50-50 करोड़ का लोन मिलता है, एक गरीब को 10,000 का लोन नहीं मिलता। यह हमारी जमहूरियत है, यह हमारे हुक्मरानों का सही चेहरा। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में महाराष्ट्र तो सिफर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि अक़लियतों को 15% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर मिलेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं मरकजी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को, मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां के चीफ मिनिस्टर को कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तुम मुझे गलत साबित करो, मुझे आदाद शुमार की बुनियाद पर। फिर आपको जानकर हैरत होगी, अब इनका पोस्टमार्टम कर रहा हूं, सुन लो। कौमी अक़लियती मालियाती कमीशन, कॉरपोरेशन, माफ करना, आपको जानकर हैरत होगी। थोड़ी देर एक 15 मिनट सुनिए मेरी बात को। इसमें माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। क्या आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों कि इस स्कीम के तहत 350 करोड़ रुपए पूरे मुल्क में दिए गए। मैं चैलेंज कर रहा हूं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, मुझे बताओ 350 करोड़ में 3,24,518 लोगों को लोन दिया गया। किसमें? माइक्रो क्रेडिट स्कीम में, नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। महाराष्ट्र का रिकॉर्ड सिफर है। क्यों नहीं मिलता हमको लोन? जब 350 करोड़ तुमने सारे मुल्क में दिए तो महाराष्ट्र में नहीं देंगे? इसमें तो हेट स्पीच का मामला नहीं है ना, इसमें तो नहीं है हेट स्पीच का मामला। इसमें तो मैं तो लोन के लिए अप्लाई नहीं करा कि तुम मेरा नाम सुन के तुमको रात की नींद जा रही है। अरे गरीब है यहां पर, गरीब को तो लोन मिल सकता है ना। नहीं, फिक्र नहीं है हुकूमत करने वालों को। ये जानते हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर आपको जानकर हैरत होगी कि यही कॉरपोरेशन में टर्म लोन स्कीम है। 2010 में 2,311 लोगों को मिला और 11-12 आने तक खाली 645 लोगों को। ये महाराष्ट्र कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया, किसने स्टडी की, नाम पढ़ के सुनाता हूं, प्रोफेसर विभूति पटेल ने, हेड ऑफ इकोनॉमिक्स SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी। क्या कहा इन्होंने कि भिवंडी हिंदुस्तान का मैनचेस्टर है। मालेगांव में हम यान मनाते हैं, क्यों नहीं महाराष्ट्र की हुकूमत ने उन यान बनाने वालों को लोन दिया? तुम्हारी हुकूमत यहां पे, वहां पर भी तुम्हारी हुकूमत, और तुम हमको धोखा दे रहे हो। तुमको फिक्र मुझे रोकने की है, मुझे रोको, परवाह नहीं। मैं इस खाक में जाने वाला हूं, मगर इन गरीबों से तो इंसाफ करो। भिवंडी में मालेगांव के लोग आ जाकर मिले और बताया कि हमारे मशीनें बंद हैं, हमको 50,000 का लोन अगर लेना पड़ता तो 200% इंटरेस्ट देना पड़ता। ये हमारी गुर्बत। फिर आप देखेंगे कि ये मरकजी हुकूमत ने 4 महाराष्ट्र के जिलों को
परभनी, बुल्धाना, हिंगोली, पश्चिम को MSDP प्रोग्राम में लिया और कहा कि यहां पर इन 4 जिलों में मुसलमान रहते हैं, इनको इन इलाकों में बुनियादी सहूलतें फराहम करेंगे, पानी की लाइन, अच्छी रोड, आंगनवाड़ी सेंटर, इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाकर देंगे। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस वाले मेरे चैलेंज के अल्फाज पर नाराज नहीं होंगे। मैं नहीं चाहता कि लफ्ज़े चैलेंज पर कोई मुझ पर केस बुक हो जाए। मैं कमजोर आदमी हूं भाई, मैं खामोशी से जाना चाहता हूं। कितना रिया 55 करोड़ रुपए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाकर देखो। मैं हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों से कहूंगा कि 55 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत कहती है कि हमने रिलीज किया, और महाराष्ट्र की हुकूमत क्या बोलती है कि हमने 55 करोड़ में से सिर्फ 19 करोड़ रुपए खर्चा किए। और किस में खर्चा किए? सिर्फ 2 जिलों में खर्चा किए, हिंगोली और पश्चिम में। इंदिरा आवास योजना में मुसलमानों को घर मिलना चाहिए थे, यानी टारगेट था 11,670 और 3,265 बनाए। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को कि इन 3,265 जो तुमने घर बनाए, इसमें 20% भी मुसलमानों को घर नहीं मिला, 20% भी नहीं मिला इन 2 जिलों में। फिर आप देखिए, आंगनवाड़ी सेंटर 626 बनाने का टारगेट 22 बनाए। किस पे एहसान कर रहे, किसको बेवकूफ बना रहे? यह आपका रिकॉर्ड है। और फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र में सूखा क्यों हुआ तो उन्होंने कुछ बात बोल दिया। मैं नहीं बोलता यहां पर, मैं नहीं बोलता। 2012 में आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने विजारत अक़लियती बहबूद को 216 करोड़ रुपए प्लान बजट था। दिसंबर 2012 तक फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके आधे पैसे नहीं दिए, उसके आधे पैसे नहीं दिए। इनके वेबसाइट में, मेरा नहीं है, दिमाग से नहीं बोल रहा हूं मैं, इनके वेबसाइट से देख के बोल रहा हूं। और फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के बाखलाक मुहज्जिब अल्फाज जब बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि जबान से मोती गिर रहे। उन्होंने इरिगेशन के लिए 2011-12 में 6,300 करोड़ रुपए दिए। अरे मेरे भाई, ये 6,300 करोड़ रुपए दिए तो फिर महाराष्ट्र में ड्राउट क्यों है 300 तहसील में? ये कहां गए 6,300 करोड़ रुपए? ये कौन सा गारत का गड़ा है कि भर रहा ही नहीं, जा रहा सो जा रहा। 6,300 करोड़ रुपए और ड्राउट। बेजुबान जानवर परेशान है। अगर अल्लाह उन बेजुबान जानवरों को परेशान जबान देगा तो वो बेजुबान जानवर पुकार कर कहेंगे, मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर, जरा 6,300 का यहां पर भी कुछ आता चाह रहा है। वो भी नहीं मालूम। फिर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। उससे पहले महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पूरे महाराष्ट्र में सूखा है। 300 तहसील को ड्राउट डिक्लेयर कर दिया गया, ड्राउट अफेक्टेड। आपको मालूम कि देही इलाकों में रहने वाले मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट हाउस होल्ड कार्ड सिर्फ 2% दिया गया। 2%। क्या है ये? क्या है ये 2% हमको
हम देही इलाकों में भी रहते हैं। यकीनन महाराष्ट्र का 70% मुसलमान शहरी इलाकों में जरूर रहता है, मगर 30% तो उन देही इलाकों में रहता है जहां पर खैत है। आपने 2% हाउस होल्ड काट दिए। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अरे कम से कम महात्मा के तो नाम पर धोखा मत दो हमको। कम से कम बापू के नाम का तो लिहाज रख लो। और मैं तुमको कह रहा हूं कि मेरी नजर में अंबेडकर महात्मा गांधी से बड़ा लीडर था। बाबा साहेब बहुत बड़े लीडर थे। अजीजान मिल्लत, फिर महाराष्ट्र में यही रिपोर्ट, महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है कि महाराष्ट्र में 1998 से 2008 में 1190 फिरका वाराना फसादात या वाकयात हुए। मैं महाराष्ट्र के कांग्रेस गवर्नमेंट और राष्ट्रवादी कांग्रेस से पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन आपकी कांग्रेस की प्रेसिडेंट साहिबा हैं, मैं इनकी बेहद इज्जत करता हूं। उन्होंने एक फिरका वाराना फसादात को रोकथाम के लिए कानून बनाया। बहुत से रियासतों ने उसको कबूल नहीं किया, उनकी वजूहात थी, मगर वजूहात सियासी बुनियाद पर मुबन्नी थी। जब तुम्हारी पार्टी की प्रेसिडेंट ने कानून बनाया तो तुम्हारा काम यह था कि तुम अपनी पार्टी प्रेसिडेंट की इज्जत की खातिर, अगर तुम उनकी इज्जत करते, उनका एहतराम करते, तो तुम फिरकावाराना फसादात को रोकने का कानून अपनी अपनी रियासतों में जहां पर आप हुकूमत कर रहे हैं वहां पर वो कानून बना देते। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल राइट्स का कानून नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाती कांग्रेस और राष्ट्रवादी यहां पर? जब तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर आप नहीं बनाते। और फिर आपके साल के बजट में क्या रखा गया है कि 25 लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती कराएंगे, 25 मुसलमानों को। अरे ये मैं आज तक नहीं समझ सका। मैं हमारे बुजुर्ग कायद निहाल अहमद साहब से बाद में बैठ के बात करूंगा कि साहब 25 मुसलमानों को पुलिस में दाखिल कराने के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने 3.5 करोड़ रुपए का ऐलान किया कि हम 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके 25 लोगों को पुलिस फोर्स में दाखिल करवाएंगे। क्या भाई, क्या रोज चिकन मटन खिलाएंगे उनको? आप रोज बकरा काटेंगे या नान कलई क्या यहां की मशहूर खिलाएंगे उनको? 25 लोगों को 3.5 करोड़ रुपए देखो बजट में है। अरे किसको बेवकूफ बना रहे? क्या मेरे कान में फूल है? क्या हम नहीं पढ़ सकते? तुमको नहीं समझ सकते क्या? अजीजान मिल्लत, ये तमाशा। अच्छा, फिर ये क्यों किया जा रहा है 25 का? इसलिए किया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में पुलिस की फोर्स जो है 1.8 लाख, जो बहुत कम है, बढ़ना चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे महाराष्ट्र में 1.8 लाख पुलिस फोर्स में कितने मुसलमान हैं? कितने मुसलमान हैं? आपको जानकर हैरत होगी मेरे अजीज दोस्तों कि मुसलमान 1945 है। 1,80,000 महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स और मुसलमान 1,945। इसीलिए धूलिया में फायरिंग हुई। इसका गलत मतलब मत निकालो मेरे अल्फाज का। पोस्टमार्टम करने वालों,
मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मेरा मतलब यह है कि अगर पुलिस फोर्स में ज्यादा तादाद में मुसलमान रहेंगे, अगर कई हालात गर्म हो रहे तो मुसलमान समझ सकता कि देखो ये गर्म हो रहे, कंट्रोल कर लेता पहले से। मगर आप रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हमको। हम रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहे निहाल अहमद साहब की क़ियादत में, तो महाराष्ट्र की हुकूमत बोल रही अरे कहां रिजर्वेशन लेते, तुमको पुलिस में नहीं है ना, हम 25 लोगों को 3.5 करोड़ रुपए खर्चा करके बड़ा फंक्शन करेंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे और हमारे जर खरीद गुलाम दाढ़ी वाले भी आके बैठेंगे, उनको फूल का हार पिलाएंगे, 2 चमचागिरी की बातें करेंगे, लड्डू खाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। ये इनका काम। 1945 खाली, तो क्या इसकी बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं देंगे आप हमको? रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए ना, इस पे भी नहीं देना चाह रहे। यही राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मरकजी वजीर हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मरकजी वजीर हैं, जिनका नाम मैं बेहद इज्जत करता हूं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, उनको मैं तारिक भाई पुकारता हूं। तारिक भाई ने मिली गजीट, एक अंग्रेजी का मुसलमानों का अखबार है, तारिक भाई ने मिली गजीट के अखबार में आर्टिकल लिखा, आर्टिकल फ्रंट पेज पर छपा और तारिक भाई ने इकरार किया कि हां महाराष्ट्र में मुसलमान बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर गैर जरूरी गिरफ्तार किया जा रहा। ये उन्होंने इकरार किया, लिखा है। मैं ये पूछना चाहता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, अरे तुम उसमें कहीं को लिखते, दैनिक जागरण में लिखना था, महाराष्ट्र के पूरे अखबारात में आर्टिकल छपना था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग ये समझे कि उसमें लिखेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा, हम पढ़ते हर चीज को, हम हर चीज को पढ़ते, वहां बयान लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, आवाम में आके नहीं बोलेंगे। और फिर यही माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट ने यह सर्वे कराया कि महाराष्ट्र की जेलों में कितने मुसलमान महाराष्ट्र की जेलों में, और यह रिकॉर्ड भी आया। मरकजी होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिकॉर्ड पेश किया। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का हवाला दे रहा हूं 2011 नवंबर का, क्योंकि मेरी तकरीर को लिख रहे हैं हुकूमत के फरिश्ते। दूसरा लफ्ज बोला तो बोलेंगे हेट स्पीच दिए, तो मैं भी अब जुबानी अल्फाज में पैगाम पहुंचा रहा हूं, समझ लो क्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने मरकजी हुकूमत के जेरे तहत MHA ने रिपोर्ट दी कि महाराष्ट्र की जेलों में अंडर ट्रायल जो है वो 16,085 है, यानी अभी मुकदमा चल रहा है अंडर ट्रायल। 16,085 में कितने मुसलमान हैं? 5,600। 5,600। और नौजवानों, तुमको जानकर तकलीफ होगी कि इसमें 65% 18 और 30 साल के दरमियान के नौजवान हैं। 65%। 5,600 में से 18 और 13 साल के बच्चे हमारे। अरे कम से कम इस पे तो रिजर्वेशन दे दो। यकीनन ये हमारे लिए हंसने की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात भी। हो सकता है कि हमारे माशरे की बुराइयां भी होंगी, हमारी कमजोरियां भी होंगी, नफ्स की कमजोरियां होंगी कि हमसे गलती हो गई और इसीलिए हम सजा काट रहे। मगर हुकूमत का भी तो काम है ना कि तुम उनको समझाओ, उनकी काउंसलिंग करो। हो सकता है कि उनकी गुर्बत की वजह से कर रहे होंगे, और गुर्बत का खात्मा करना बुनियादी जिम्मेदारी है किसी हुकूमत की। गरीबी का खात्मा नहीं करेंगे, गरीब को मिटा देंगे।
और फिर आपको जानकर हैरत होगी कि जिन लोगों को सजा दी गई, यानी मशहूर फिल्म स्टार जाने वाले हैं दुबई को, 7,950 कन्विक्टेड, उसमें मुसलमान 2,513, यानी 34% मुसलमान। जो जेलों में जितने लोग हैं उसमें परसेंटेज निकालेंगे तो 34% मुसलमान जेलों में अंडर ट्रायल है, कन्विक्टेड है। और आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 6% उन 8,113 में से सिर्फ 6% टाडा में, पोटा में, यूएपीए में, नारकोटिक्स एक्ट में, इन 4 में सिर्फ 6%। तो कोई नहीं कह सकता कि पूरे के पूरे टेररिस्ट केसों में इन 8,113 में सिर्फ 100 बच्चे टाडा, पोटा, यूएपीए और नारकोटिक्स एक्ट में है, बाकी पूरे छोटे छोटे क्राइमों में। और तुमको जानकर तकलीफ होगी महाराष्ट्र के मेरे अजीज दोस्तों, इस औलिया की सरजमीन के गयूर नौजवानों, मैं तुम्हारे दिलों को जोड़ रहा हूं। मैं तुमको एक तल्ख पैगाम देना चाहता हूं ताकि जब तुम यहां से उठकर जाओ तो तुम्हारे दिलो दिमाग में एक तूफान मचलता रहे। और वो यह है पैगाम कि इन 8,113 बच्चों में से 25% बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से उनके पास कोई वकील नहीं है, गरीबी की वजह से कोई उनके पास वकील नहीं है, सड़ रहे हैं जेलों में। आज एक संजय दत्त के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री बाजा बजा रही। मैं हमारे प्रेस काउंसिल के चेयरमैन को खत लिखा और कहा कि मोहतरम अच्छा किया आपने, मगर हम 8,111 जेलों में, जरा इनका भी तो इंतजाम करिए, कोई हमारी भी तकलीफ को सुने। अरे नहीं महसूस कर सकते तो कम से कम वो जो आंखें अल्लाह ने दी, तुम तो देखो हमारी आंखों में कि आंसू बह रहे हैं। कभी कोई जाकर पूछता भी होगा उन बच्चों के घर में जिनके मां बाप क्या जिंदगी गुजार रहे होंगे? क्या कोई पूछता भी होगा कि उस घर में उस शख्स की बीवी जो बेवा बन चुकी होगी कि कोई उसका क्या पुरसान हाल है? मगर नहीं, अब रमजान आएगा तो 2 इफ्तार की दावत करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर लाएंगे, बिठाएंगे और हमको खुश करेंगे, देखो हम इफ्तार की दावत करें। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, तुमको जागना है। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम रहमतुल आलमीन की वो जिंदा कौम हो, हम उनकी उम्मत हैं, हम मुर्दार कौम नहीं हैं। और तुम याद रखो, तुम इस मुबारक सरजमीन के फर्जन हो जहां पर 1400 औलिया आज भी मदफन है, जिनकी रूहें इस सरजमीन के नौजवानों को पुकार पुकार कर कह रही है कि डरो मत, घबराओ मत, उठो, लड़ो अपने हक के लिए। अगर तुम जिंदा कौम की मिसाल देना चाहते हो तो फिर तुमको जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही खामोश रहोगे, तुम ऐसे ही आहें भरोगे, तो मेरे अजीज दोस्तों ये काम बनने वाला नहीं है। काम बनने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और फिर हमारे मरकजी हुकूमत के होम मिनिस्टर साहिब शिंदे साहिब, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो दलित हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं जाके उनको मुबारकबाद दिया जब उन्होंने, शिंदे साहब ने बयान दिया था इन दहशतगर्दों के बारे में। शिंदे साहब ने जो जयपुर में बयान दिया था, मैं उनको जाकर बोला कि साहब मैं सलाम करता हूं आपको कि हेमंत करकरे के बाद अगर किसी ने बहादुरी का काम किया तो थोड़ा बहुत आपने किया। और मैं तो यही चाहता हूं कि महाराष्ट्र का हर पुलिस वाला हेमंत करकरे की तरह
विजय सलस्कर की तरह हक परस्त रहे, इंसाफ करे, यकीन मानो पूरा खात्मा हो जाएगा नाइंसाफी का। मैं इस अजीम जलसे से हेमंत करकरे की बेवा को सलाम करता हूं। मैं इस अजीम जलसे से उस कांस्टेबल को सलाम करता हूं, उसके खानदान को, जिसने उस जालिम अजमल कसब को अपना जिंदा पकड़ा। मैं उसके खानदान को सलाम करता हूं। तो शिंदे साहब ने बयान दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो, पूरे मुल्क में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। शिंदे साहब फिर चॉकलेट दे रहे हमको आप। अरे कितने चॉकलेट खिलाएंगे आप हमको? हमारा पेट आपकी चॉकलेट की फैक्ट्री बन गया। अब मत खिलाओ चॉकलेट। क्या कहा शिंदे साहब ने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जिन बच्चों पर दहशतगर्दी का मुकदमा आयद हुआ, क्या महाराष्ट्र की हुकूमत सुनेंगी? क्या पृथ्वीराज चौहान, आर पटेल सुनेंगे? अरे दोनों बैठ के बात नहीं कर ले तो कोर्ट बनाते। कोर्ट बनाओ बोल दिया। अरे अगर आपको ईमानदारी थी, अगर आप सही काम करना चाहते थे तो आप उन तमाम दहशतगर्दी के केसों को एनआईए के हवाले करते। एनआईए का कोर्ट है, फास्ट ट्रैक चलाइए। यही औरंगाबाद में 2002 में यहां से हथियार पकड़ा गया, वो बच्चे आज भी जेलों में हैं। उनके अम्मा मां बाप के पास पैसे नहीं है बंबई को जाकर अपने बच्चे को देखने के लिए। अगर वो मुल्जिम है तो सजा दो, जेल में डाल दो, जिस तरह आपने पूना में किया, सजा दी, अच्छा किया, केस चलाया। वो औरंगाबाद का आर्म्स हॉल केस अभी भी रुका हुआ है, मुलन बॉम्बिंग का केस रुका हुआ है। वो जो इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे आपने 17 बच्चों को पकड़ा 2011 में, वो क्या हुआ? केस चलाओ, एनआईए को ट्रांसफर करो पूरा आप, मगर वो भी नहीं करेंगे। इलेक्शन आ गया तो ये समझ रहे कि नहीं जरा चॉकलेट देंगे, इनको खुश कर देंगे। नहीं साहब, अब 60 साल हो गए। और मुसलमानों, मैं तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूं। उलमाओं की मौजूदगी में असदुद्दीन ओवैसी ये जुर्रत कर रहा है कि मैं अपनी जबान को खोल रहा हूं। वो उलमा जिनके सीने में खाला रसूलुल्लाह और कुरान करीम है, असदुद्दीन ओवैसी उनकी मौजूदगी में कह रहा है कि आका ने फरमाया कि मेरा उम्मती 2 मरतबा एक सुराख से नहीं डसा जाता। सही है ना मौलाना? आका ने फरमाया कि मेरा उम्मती 2 मरतबा एक सुराख से नहीं डसा जाता। यहां पर तो एक नहीं 1000 मरतबा डस दिए, मगर हम भी उम्मीद में अभी मैंने कल अच्छा हो जाता। अब कांग्रेस के लोग बोल रहे होंगे, अरे इन्हों आए बोल के चले आते, कुछ नहीं होता। नहीं, मैं यहां एक बार वन टाइम नहीं आया, ये ट्रेलर भी नहीं है, ये ट्रेलर भी नहीं है। मैं इस मुल्क का बाइज्जत शहरी हूं, पूरा हिंदुस्तान मेरा है और हिंदुस्तान पर मेरा हक है। मैं पूरे मुल्क के कोने कोने में जाऊंगा, मैं महाराष्ट्र के गली कूचों में जाऊंगा। मैं उस वक्त भी कहा था जब टीवी 9 महाराष्ट्र को इंटरव्यू दिया कि मैं औरंगाबाद को इंशाअल्लाह जाऊंगा, अगर 2 लोग भी रहेंगे तो पागलों की तरह पुकार कर आऊंगा, और अल्लाह ने मुझे वो काम करवा दिया। अजीजान मिल्लत, अजीजान मिल्लत, जब पुलिस में भर्ती की बात आती, एग्जामिनेशन की बात आती, तो फाइनेंस मिनिस्टर बोल दिए नहीं, उर्दू नहीं। वो क्या बयान बोले, अगर मैं बोला तो फिर हमारा पोस्टमार्टम करने वाले तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, नहीं उर्दू में जबान में नहीं होगा एग्जाम। ये क्यों नहीं होगा? क्या आप हमसे इंसाफ करना नहीं चाहते? और फिर अजीजान मिल्लत, इलेक्शन करीब आ रहा है, इलेक्शन करीब आ रहा है तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस परेशान है।
क्या करना, कैसा करना। अरे सीबीआई को आजाद करने की बात कर रहे हैं लोग। अरे सीबीआई को आजाद करना तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूं कि साबिका डीजीपी प्रकाश सिंह ने जो अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिस सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के एफिडेविट को कहा कि तमाम रियासती हुकूमत को फॉलो करना चाहिए, अरे वो प्रकाश सिंह की मान लो बात को, रिकमेंडेशन को, आजाद करो पुलिस फोर्स को। आज भी महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स में बहुत से सेक्युलर लोग हैं, हुकूमत के कंट्रोल से आजाद हो जाएंगे तो इंसाफ करेंगे, इंसाफ होगा, अमन होगा। मगर यहां पर कैसा है, यहां पर मन मिजाज ही निराला है। किसको कहां पोस्टिंग करना, किधर पोस्टिंग करना। अच्छा ऑफिसर क्या कोई काम करेगा? अच्छा ऑफिसर कोई काम करेगा? धुलिया में फायरिंग हुई, कितने दिन के बाद इंक्वायरी ऑर्डर करे? क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि पहले लाठीचार्ज, टीयर गैस, अगर पानी डालने का वो मशीन है तो पानी, उसके बाद फायरिंग, और फायरिंग भी कमर के नीचे नहीं। सस्ता खून है, मारो इन लोगों को। याद रखो, हमारा खून सस्ता होगा, तुम्हारी नजरों में हमारा खून सस्ता होगा, तुम्हारी सोच में हमारी अहमियत नहीं होगी। मगर मैं तुमको मेरे आका का इरशाद सुना रहा हूं, सुन लो जालिम हुक्मरानों, जब तक हम जिंदा है दुनिया कायम है, हम नहीं तो दुनिया नहीं। ये हदीस है मौलाना, हदीस है ये हदीस है। हम हैं तो दुनिया कायम है, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला रहेगा दुनिया आबाद और कायम है। और मैं ये कह रहा हूं इस इजलास में, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं, मैं यकीनन गुनाहगार हूं, खताकार हूं, सियाकार हूं, मगर मुझे अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा है कि यहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां के बेजुबान जानवरों की तौहीन की, यहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने उन गरीबों की तौहीन की जो दिल में धूप में खड़े होकर 2 घड़े के पानी के लिए तरसते हैं। उन्होंने ये कहा, मैं तुमको कह रहा हूं कि तुमने वो कहा ना, मैं आज तुमसे कह रहा हूं कि औरंगाबाद की इस मुबारक सरजमीन में आज भी औलिया अल्लाह है, अहले दिल है, वो अपने आंसुओं से अल्लाह की रहमत को बरसाएंगे इंशाअल्लाह। अपने आंसुओं से रात के अंधेरे में उठते हैं, अल्लाह की बारगाह में भीख मांगते हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं रहता, देखने वाला नहीं रहता, इनका अल्लाह का डायरेक्ट कनेक्शन रहता जब। और इंशाअल्लाह ताला जरूर हमारे आंसुओं की वजह से इस मराठवाड़ा के तमाम तालाब भरेंगे, तमाम तालाब भरेंगे, और वो पंचक्की का हाउस से पानी की लहर निकलेगी, देखना इंशाअल्लाह ताला। हमारे दुआओं की वजह से, हमारे आंसुओं की वजह से हम अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। हम अल्लाह को रसूल अल्लाह के उन गोरे गोरे हाथों का वास्ता देकर भीख मांगेंगे कि परवरदिगार तेरी रहमत जोश में आ जाए। और होगा अजीजान मिल्लत, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रिजर्वेशन का जलसा है, रिजर्वेशन का जलसा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अब करवट लो मेरे दोस्तों, उठो मेरे दोस्तों। अगर अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे मेरे भाई? मैं तुम्हारे सामने तमाम चीजों को बयान कर दिया कि तालीम में नहीं, खवानगी में हमारा क्या तनासुब, पुलिस में हमको नौकरी नहीं, हुकूमतों में नौकरी नहीं, मनरेगा में कोई कार्ड नहीं, स्कूल नहीं खोले जाते, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई जाती, घरों की स्कीम बनती है तो घर नहीं मिलते। आखिर क्या हम जिंदा कौम है या नहीं है? क्या हम ऐसे ही इनकी बातों का शिकार होते रहेंगे? 60 साल हमने बहुत सहा, 60 साल हमने इनकी बातों को बर्दाश्त किया। इस ग्राउंड के सामने वो जो कैंसर हॉस्पिटल है वो तो हमारे पास नहीं है ना मेरे दोस्तों। हम तो जिंदा कौम है ना, हम तो तमाम दुनिया के बीमारियों का खात्मा करने वाली कौम है। उठो मेरे दोस्तों,
मेरे नौजवानों उठो, 80 करोड़ रुपए दे रहे हमको। अरे ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। वही बाजू रियासत आंध्र प्रदेश की, वहां पर हम 9% हैं और 9% में 9%। अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, ठहरो सुनो, अभी क्लाइमैक्स पे आ रहा हूं। अभी आंध्र प्रदेश में 9%। आपको मालूम कितना बजट है माइनॉरिटीज का, अकलियतों का? 1000 करोड़ रुपए। वो हम लड़के कराए, उन्हें भी नहीं दे रहे थे। इन्हों कांग्रेस या है ना पूरे, हम उनको आंख दिखा के डराए, नहीं करेंगे तो फिर घर में बिठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला घर में बैठने वाले हैं। इन्हों यहां पर भी घर में बिठाना है, बिठाएंगे नहीं बिठाते, नहीं मालूम क्या करते कि घर में बिठाते कि सर पे बिठाते कि। अब बहुत दिन सर पे बिठा लिए मेरे भाई, अब सर पे नक को बिठाओ, दिल में निकालो और ये मत समझो कि क्या होगा। कांग्रेस यहां बोलती अरे ऐसा बोले तो फिर शिवसेना उन्हों आते इन्हों आते। अरे आए तो आपका रिकॉर्ड क्या है? ये आप कौन सा अच्छा काम किए? हम में इतनी ताकत है, हम में इतनी सलाहियत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी सियासी सोच है। हम ऐसी सियासत करेंगे कि ये भी घर बैठेंगे, उन्होंने भी इख्तिदार पे नहीं आएंगे, हम जीत के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम जीत के आएंगे इंशाअल्लाह ताला। कि सांप भी मर जाए और लाठी भी रहे, यह सियासी तदबीर अख्तियार करना है। इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा घर घर जाकर कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा, स्कूल नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा, जुल्म का खात्मा नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा, इज्जत की जिंदगी गुजारने नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगा। बनाओ, हजम लो, हौसला अपने बुलंद करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। हम वो कौम है जो कहते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वो निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। और तुम तो इस मुबारक सरजमीन के नौजवानों, ये तारीख है और याद रखो इस जमीन की ग़िज़ा सबको बनना है। जब आलमगीर आराम कर रहे हैं तो असदुद्दीन कौन सी खेत की मोली। हम तमाम को जाना है, मगर जिंदगी में तो कुछ हासिल करके जाओ। रिजर्वेशन को हासिल करो, सियासी ताकत को हासिल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझसे किसी ने आते आते कहा कि आपके भाई के बारे में भी कुछ बोलो आप, तो मैं इस वास्ते नहीं बोलना चाह रहा था। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि कानून सबके लिए यकसा रखिए, कानून सबके लिए यकसा रखिए। हम जानते हैं कि माजी में और आज से 2 महीने पहले किसने क्या क्या कहा। आप इंसाफ करिए, किसी को बोलने की इजाजत मत दीजिए। सब इख्तलाफात हो सकते हैं, आप नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। याद रखो आप कि कानून यकसा है, कानून के सामने सब बराबर हैं और इंशाअल्लाह ताला कानून ही हमसे इंसाफ करेगा, अदलिया हमसे इंसाफ करेगा। और वो रब्बुल आलमीन जो जमीन और आसमान का खालिक है, वो गफूरुर रहीम है, वो दिलों का हाल जानने वाला है। अगर वो राय बराबर नेकी पर इनाम देने वाला है तो यकीनन वो हमसे इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिद रहिए, अपने इख्तलाफात का खात्मा करो। ये वक्त इख्तलाफात का नहीं है मेरे दोस्तों, छोड़ो इन इख्तलाफात को, एक हो जाओ, नेक हो जाओ।
एक हो जाओ, नेक हो जाओ। इख्तलाफात हो सकते हैं, हम इंसान हैं, मगर इख्तलाफात को इतना मत बढ़ाओ कि निफाक की कैफियत बन जाए, कमजोरी हो जाए। इसलिए मुत्तहिद रहो मेरे नौजवानों। असदुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की सरजमीन के गरीबों से, उलमाओं से भीख मांगता है, औरंगाबाद के गयूर लोगों से भीख मांगता है कि मुत्तहिद रहिए, इत्तिहाद को और मजबूत करिए, इस कारवां को आप लेके आगे बढ़िए। मैं कौम का कायद नहीं हूं, ना बनना चाहता हूं। मुसलमानों के बहुत लीडर हैं, मैं देखा कि लीडरों की वैकेंसी नहीं है, सोल्जर की वैकेंसी है। सिपाही की है तो मला नहीं सिपाही बनूंगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए, इस काज को लेकर आगे बढ़िए, दुआ के जरिए इसका ताउन करिए, और अल्लाह जरूर हमारी बातों को सुनने वाला है। यह काम इखलास की बुनियाद पर किया जा रहा है और अल्लाह जानता है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। If you like the video, please like, share, subscribe and comment.